आज हम लेसन 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ेंगे। इसके कवि हैं रैदास, जन्म 1388 ईस्वी, निधन 1518 अनुमानित। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव अभिव्यक्ति है। संत कवि रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाए। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रविदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। मतलब आत्मा और परमात्मा को यहाँ पे एक बताया गया है। एक बताया गया है। तो रविदास कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। भक्त रविदास कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार पानी में चंदन मिलने से पानी सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। फिर रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा के। जिस प्रकार आप घन हैं, घन अथवा उपवन है, उसी प्रकार मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चंद्र चकोर को देखता रहता है, अनवरत चकोर को देखता रहता है, मतलब बिना रुके चकोर को देखता रहता है, उसी प्रकार कहते हैं रविदास की प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन रात, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, मैं वो बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। फिर रविदास कहते हैं कि प्रभु जी आप क्या हैं, आप मोती हैं और हम उसमें डाले गए धागे के समान हैं, और हम दोनों का संबंध सोने में सुहागे के जैसा है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, मतलब क्या कि हम दोनों का संबंध सोने और सुहागे के जैसा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रविदास भगवान को, प्रभु को स्वामी और खुद को दास बताते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी हों और मैं आपका दास हूँ। तो चलिए थोड़ा शब्दार्थ की ओर भी रुख कर लेते हैं। बास मतलब बू गंध, मोरा मतलब मोर, घन मीन्स बादल, बरे मतलब जले या जलना, जले भी या जलना, दासा मतलब दास, सेवक भी आप कह सकते हैं, सेवक। सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ, ये सोने के साथ प्रयोग किया जाता है। चकोर क्या है, एक पक्षी है जो चंद्र की ओर देखता है। चितवत मतलब देखना। तो चलिए आइए थोड़ा स्वाध्याय को भी समझ लेते हैं। प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भक्त ने अपने आप को, प्रभु को चंदन और खुद को क्या बताया है, पानी। तो भक्त पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है, तो दीपक बनकर जलना चाहता है। सोने का कब महत्व बढ़ जाता है, तो सुहागा मिलने पर। सुहागा मिलने पर सोने का महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ इसके उचित जोड़े बनाइए भी देख लेते हैं। चंदन का संबंध किससे है, पानी से। घन वन का मोरा से, घन मतलब हमने पढ़ा बादल, दीपक का ज्योति से, सोना का सुहागे से, और भक्त का रविदास से। तो थैंक यू बेटा। आज हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और फीडबैक भी देंगे।